हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 विषय गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 सॉल्व करेंगे। आप सभी ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 चैप्टर का नाम सरल समीकरण प्रश्नावली 4.3 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ऐसे संख्या को हम x मानते हैं या कुछ भी आप मान सकते हैं। ज़्यादा हम लोग x ही मानते हैं। तो चलिए x मान के बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, कह रहा एक संख्या है तो माना कि संख्या x, माना कि संख्या x एक संख्या x है के 8 गुने से गुना 8 में 4 जोड़िए। जब हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अब आपको 60 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको देखिए लिख लीजिए, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। यह समीकरण हो गया। यह क्या हो गया, समीकरण। समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। 8x 60, ये संख्या इस तरफ आएगा तो अपना चिन्ह बदल लेगा। 8x इज इक्वल टू 56। अब देखिए x इज इक्वल टू 56 8 कट जाएगा तो x का मान 7। ठीक है, x का मान क्या हो गया, 7। तो अज्ञात संख्या क्या है, इसमें 7 है। x बराबर 7। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसी का एक संख्या का 1/5, एक संख्या x है का 1/5 घटा 4, इसमें 4 घटा देते हैं तो संख्या क्या होता है, 3 देता है। अगर किसी एक संख्या का 1/5, इस संख्या का मतलब गुना का 1/5 घटा -4 इज इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से ऊपर गुना, x/5 -4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए उस तरफ जब ये संख्या जाएगा तो क्या होगा, 3 + 4 हो जाएगा। x/5 इज इक्वल टू 4 3 7। अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू x1 1x 7 × 5 35। तो समीकरण आपका हो गया ये और मान हो गया x बराबर 35। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, माना x से संख्या, इसका 3/4 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यह क्या हो गया, समीकरण। अब इसे गुना करते हैं, 3x/4 + 3 इज इक्वल टू 21। यह समीकरण हो गया। ठीक,
अब इसे इसका हल करते हैं तो सबसे पहले 3x/4 इस तरफ से उस तरफ जाएगी संख्या, तो प्लस है तो हो जाएगा -3x/4 इज इक्वल टू 21 में से 3 गया 18। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x भी रह जाएगा, ये 18 चक 72। अब देखिए यहाँ कट रहा है, x बराबर 72/3 तो यह हो जाएगा 24। तो x का मान क्या हो गया 24। तो यह हो गया हमारा आंसर, यह हो गया हमारा समीकरण। यह समीकरण हो गया और यह क्या हो गया अज्ञात x का मान 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, तो जब मैंने किसी संख्या x के दुगना मतलब 2 से गुना 11 घटाया, 11 को घटाया तो परिणाम 15 बराबर 15 मिला। 15 मिला। कहा जब मैंने किसी संख्या के दुगने, संख्या इसका दुगना मतलब 2 से गुना -11 को घटाया तो -11 बराबर क्या है परिणाम 15 मिला। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, x गुने 2x -11 इज इक्वल टू 15। अब देखिए 2x -11 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए 2x इक्वल टू 26, x बराबर 26/2 13, तो x बराबर 13। ठीक है, x बराबर 13। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां कह रहा है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों की संख्या के तिगुने को घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो उसे 8 प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन से, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को 50 अभ्यास पुस्तिका की संख्या नहीं पता है तो x के तिगुने को घटाया। 50 में से अभ्यास पुस्तिका x था तो उसके 3 तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 मिला। ठीक है, अब देखिए तो 50 - 3x इज इक्वल टू 8। तो अब देखिए एक जैसा संख्या को एक तरफ करेंगे तो 50, यह क्या है +8 है तो इस तरफ आएगा तो -8 बराबर, यह माइनस है उस तरफ जाएगा तो +3x। अब देखिए 3x और ये हो गया 42, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x बराबर 42, तो x बराबर 42/3, तो x बराबर 14। ठीक है, यह समीकरण हो गया और यह अज्ञात संख्या का मान। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेन हल एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। माना कि इवेन हल जो है एक संख्या x सोची, उसमें वह 19 को जोड़कर क्या 5 से भाग देती है। क्या करती है 5 से भाग देती है, तो उसे क्या प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। अब देखिए यह हो गया समीकरण। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना करने पर अब देखिए x बराबर 40 - 19, तो x बराबर 21। यह हो गया x का मान, यह हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, x का मान कितना है 21। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अनवर एक संख्या सोचता है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो मानो कि अनवर एक संख्या x सोचा और इस संख्या का 5/2, तो 5/2 में से 7 को निकाल दिया, 7 को निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो परिणाम जो था वो क्या हुआ, 23। 7 निकाल देने पर क्या है, परिणाम 23 है। तो देखिए इस तरह से समीकरण लिखा जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 5x/2 - 7 = 23। अब देखिए एक तरफ ले जाइए एक जैसी संख्या को, तो 23, यह -7 है तो इस तरफ आएगा तो +7। अब देखिए 5x/2 = 30। तिर्यक गुना 5x = 30 दूनी 60, x बराबर 60/5, x बराबर आ गया 12, x बराबर हमारा आ गया 12। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निम्नलिखित को हल कीजिए। ए में है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, तो देखिए अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की अधिकतम, माना कि अधिकतम अंक कितना है, 87 है। न्यूनतम अंक को x मान लेते हैं। तो कह रहा है न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम अंक का दुगुना x, न्यूनतम अंक का दुगुना मतलब 2 गुना x जमा 7 बराबर अधिकतम अंक। ठीक है, कह रहा है कि कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 मतलब +7 बराबर अधिकतम अंक है। अब देखिए इसे सॉल्यूशन, 2x + 7 बराबर 87। एक तरह की संख्या को एक तरफ करेंगे, 2x बराबर 80, तो x बराबर 80/2, तो x बराबर 40। ठीक है, इस तरह से a बन गया हमारा। अब चलिए b में चलते हैं। b कह रहा है हमारा क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं। हाँ, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। देखिए एक त्रिभुज है यह समद्विबाहु, तो इसके यह दोनों भुजा क्या है, बराबर है, और यह शीर्ष कोण क्या है, यह 40 डिग्री है। तो यह दोनों कोणों का योग कितना होगा, बचा हुआ, तो 180 - 40 बराबर 140 डिग्री। अब यह दोनों कोण x क्योंकि दोनों बराबर है, तो x + x = 140 डिग्री। तो 2x बराबर 140, तो x बराबर 140/2, तो
तो x बराबर 70 डिग्री। ठीक है, x बराबर क्या होगा 70 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे 70 डिग्री के। फिर से एक बार इसमें देखिए, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, तो आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो आधार कोण कितना आया 70। आधार कोण 70 कैसे, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं और दो भुजा जहां आकर मिलते हैं वह शीर्ष कोण बनाती हैं। तो यह शीर्ष कोण 40 है और ये दोनों भुजा बराबर है, तो 40 और तीनों भुजा का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। तो तीन भुजा में से एक भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग दो भुजाओं का योग इतना है और यह दो भुजा क्या है x प्लस x। इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, त्रिभुज का तीन कोण x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x। तो सचिन द्वारा राहुल द्वारा बनाए गए संख्याओं की दुगनी, राहुल बनाया x तो सचिन दुगनी बराबर 2x। उन दोनों द्वारा मिलकर, यह दोनों अब मिल गया x प्लस 2x, दोनों द्वारा मिलकर जो कुल रन बनाए वह दोहरे शतक से 2 रन कम। तो दोहरे शतक मतलब एक शतक मतलब 100, तो दोहरे मतलब 200, 200 में से 2 रन कम -2, तो ये 2x 3x इज इक्वल टू 198। तो x इज इक्वल टू 198/3, तो ये आ जाएगा 66। तो x का मान हो जाएगा 66। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, x बराबर जब 66 आया तो x हमारा राहुल, तो राहुल बनाया 66, राहुल बराबर 66 रन। सचिन बनाए 2x, तो 2 और x से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 132 रन। राहुल द्वारा 66 और उससे दुगना सचिन, तो 132, अब दोनों मिलके 198। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, तो परमीत के पास x कंचे हैं, तो इरफान के पास, अब चलिए, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इसके पास x है परमीत के पास, तो उसके पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, किसके पास, इरफान के पास। अब देखिए, इरफान के पास इस तरह का कंचा है, लेकिन अब कह रहा है इरफान कि मेरे पास 37 कंचे हैं। तो परमीत के कंचे से 5 गुना प्लस 7 बराबर 37 कंचे। अब देखिए, x गुने 5,
5x, एक तरफ जाएगा संख्या 5x इज इक्वल टू 30, तो x बराबर 30/5 तो 6, तो x का मान आ गया 6। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो परमीत का कितना था? परमीत का मान थे कितना हम लोग x, तो x बराबर 6, तो परमीत के पास 6 कंचे हैं। परमीत के पास 6 कंचे। ठीक है, इस तरह से यह समीकरण बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग माना कि लक्ष्मी की आयु x वर्ष, ठीक, क्योंकि लक्ष्मी की आयु नहीं पता है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, x गुने 3 से 4 वर्ष अधिक किसका उम्र है? उसके पिता का। और उसके पिता का उम्र कितना है? पिता का। और उसके पिता का उम्र कितना है? 49 वर्ष। अब देखिए x से 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। 3x संख्या को इधर ले जाइए, x बराबर 45/3, तो यह हो जाएगा 15, तो x बराबर 15। तो लक्ष्मी का उम्र 45, कितना आया? x से लक्ष्मी का उम्र x माने हैं, तो x बराबर 15 वर्ष। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? माना कि फलों वाले पेड़ों की संख्या x। ठीक है, माना कि फलों वाले पेड़ों की संख्या x फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने। कौन? जो बिना फल वाले थे, जो फलों के नहीं थे, फलों के नहीं थे, फलों के नहीं थे, वो क्या थे? फले वालों पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक। तो यह x है, जो फलों के नहीं थे वो x के 3 गुने से 2 अधिक थी। ठीक है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, तो यह क्या थे? फलों के नहीं है, और इनकी संख्या कितनी दी हुई है? 77। तो अब देखिए इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण इसको हल करते हैं। 3x बराबर 77 माइनस 2, 3x बराबर 75, तो x बराबर 75/3 तो 25, x बराबर 25 है। अब देखिए फलों वाले पेड़ों की संख्या 25x, लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? x 25। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो।
एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। पहेली तो शानदार है। तो देखिए, कह रहा है मैं एक संख्या हूं, तो माना कि संख्या x, माना कि संख्या x, मुझे 7 बार लो, मतलब 7 से गुना करो इसको, और एक 50 जोड़ो, एक 50 जोड़ दिए। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, मतलब इसको जोड़ने के बाद 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब अभी भी 40 चाहिए। ठीक है, इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक है कि अभी और 40 चाहिए, तो यह जो संख्या आया अभी और 40 चाहिए, मतलब 300 तक नहीं पहुंचा, इससे और 40 चाहिए, तो इसमें हम 40 घटा भी सकते हैं या इधर हम 40 को जोड़ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी और 40 चाहिए, इतना करने के बाद अभी और 40 चाहिए, मतलब और जुटना चाहिए, तब वो क्या होगा 300। ठीक है, अब देखिए 7x प्लस 90 इज इक्वल टू 300। 7x संख्या एक तरफ माइनस 90, 7x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 210/7, x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू क्या आएगा 30। तो वह संख्या क्या है 30 है। 30 को 7 बार देखिए गुना कीजिएगा आप, तो क्या आएगा, देखिए मैं एक संख्या हूँ 30, मुझे 7 बार लो, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। 30 मुझे 7 बार लो, 210, 50 जोड़ो, तो कितना हो गया 210 प्लस 50 260। अब देखिए अभी भी क्या कर रहा है, तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी और 40 चाहिए, मतलब जब इसमें 40 हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, यह 300 पहुंच जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर 4 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 बनाएंगे। चैप्टर 5 है हमारा रेखा एवं कोण। अगले वीडियो में हम लोग रेखा एवं कोण के बारे में जानेंगे पहले, और उसके बाद अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1 बनाएंगे। उसके पहले हम लोग रेखा एवं कोण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यह चैप्टर हमारा अब समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।